अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरदार रैबिट फार्म से मैं हूं अदनान आरिफ। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों जो सेब का सिरका है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है रैबिट फार्मिंग के अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, और इसके जो है बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो एप्पल साइडर विनेगर 1 गैलन पानी के अंदर रखते हैं, आप डेली बेसिस पे पिलाते हैं या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो उसको उसके आपको क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है कि वो जितनी भी देखें रैबिट की जो यूरेन होता है उसकी जो स्मेल होती है अमोनिया की, तो एप्पल साइडर विनेगर देने से बहुत ज़्यादा जो है वो अमोनिया की जो स्मेल होती है इससे रिड्यूस हो जाती है। सेकंड दोस्तों जो हमारे पास जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम रैबिट के जो है वो यूरेन की जो नाली होती है उसमें जमा होता है। देखिए हमारी जितनी भी फीड आती है, जिस तरह से हमारे पास हाई टेक 44 है, या फिर हम ज़्यादातर जो अल्फ़ा अल्फ़ा यानी कि लूसन का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें नेचुरली तौर पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और ये होता है कि जब हम ज़्यादा कैल्शियम रैबिट खाता है, तो फिर ये होता है कि उसकी जो यूरेन की नाली होती है उसमें कैल्शियम जो है वो आ जाता है, और उसकी सम टाइम वो जो है उसका यूरेन ब्लॉक होकर आपका रैबिट जो है वो एक्सपायर हो जाता है। खैर रैबिट के अंदर तो कुदरती सिस्टम है कि वो अपने यूरेन के थ्रू कैल्शियम को निकाल देता है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो अगर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम देते हैं तो वो जो है उसकी जितनी भी यूरेन की जो नाली होती है वो इन्फेक्टेड होती है, और इससे जो है ब्लैडर स्लैश जैसे प्रॉब्लम आपके पास आ सकते हैं, जिससे आपका रैबिट एक्सपायर हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करते हैं तो जो रैबिट जो होता है उसकी बॉडी का जो होता है वो पीएच मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से जो है आप बचे रहते हैं, जिस तरह से आई इन्फेक्शन हो गया, कोई अपसेसिस निकल गया, और इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे भी बहुत ज़्यादा जो आपको इससे प्रिवेंशन मिलती है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फीड के अंदर अगर एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते हैं, जो आप फीड रैबिट को देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वायरल बैक्टीरिया होते हैं जो रैबिट के अंदर फीड के थ्रू जाते हैं या पानी के थ्रू जाते हैं, जिस तरह से मिस्टाइटिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इससे ये होता है कि एप्पल साइडर विनेगर जितने भी रैबिट के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं उसके लिए बेस्ट किलर माना जाता है, कि वो बैक्टीरिया जितने भी रैबिट के पेट के अंदर ट्रांसमिट होकर जाते हैं तो उनको किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेके तो रैबिट की जो फर है उसके ऊपर अगर आप स्प्रे करके उसको अच्छी तरह मसाज करते हैं, तो जितने भी पैरासाइट्स हैं लाइक जितने भी मतलब आते हैं हमारे पास डर्माटाइड्स वगैरह, चुच्चड़ली हैं और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आलमोस्ट उससे ख़त्म हो जाती हैं, और आपकी रैबिट की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शाइनी जो है वो मानी जाती है। उसके अलावा दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत अच्छा डिवॉर्मर भी है, जो पेड़ के अंदर अगर कीड़े पड़ जाते हैं रैबिट के, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो माना जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी एज के अंदर रैबिट को दे सकते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट फीमेल हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों आपके, इसका जो है कोई भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। अच्छा दोस्तों उसके अलावा एक इसका बड़ा एक फ़ायदा ये है कि ऐसे इलाके जिस तरह से मैं एक ठंडी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है और आपका पानी जो है वो जम जाता है, तो अगर उस एरिए के अंदर भी आप सर्दियों में एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पानी के अंदर रखते हैं, तो जो पानी है वो मतलब उस हिसाब से नहीं जमेगा, मतलब वो लेट जाके फ्रीज़ होता है, क्योंकि उसके जो पीएच होता है उसका लेवल जो है वो लो पॉइंट जो है वो उसको हाई कर देता है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़बरदस्त एक ये चीज़ मानी जाती है। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को एज़ आप डिसइंफेक्शन स्प्रे के तौर पे यूज़ करें, तो फिर भी इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है मिलने वाला है। और अगर इसका जो जायका होता है, अगर इसको आप कंटिन्यूसली पानी के अंदर रखते हैं तो इसका बड़ा ज़बरदस्त जो है जायका है, और वो रैबिट जो है जो पानी नहीं पीता आपका रैबिट, तो इसके जायके से जो है वो पानी पिएगा और वो डिहाइड्रेशन से जो है आपको उसके मसाइल आना जो है वो इंशाल्लाह रिड्यूस हो जाते हैं।
तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।